मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम प्रोफेसर्स जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं या समाजवादी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, उन सबों को इस समय सचेत सावधान होकर एक जगह आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला अगर चल गया तो फिर चल ही जाएगा। एक तो ऐसे ही ओबीसी और एससी के प्रोफेसर्स ढूंढते न मिल रहे हैं। कहा जाता है 27% आरक्षण जो है पिछड़ों को है, लेकिन 27% तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, इंद्रप्रस्थ हो या दूसरे यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, मुझे कहीं 27 तो बहुत दूर की बात है, 10-15 भी नज़र नहीं आते हैं ओबीसी के लोग। एससी का कहा जाता है 15% आरक्षण है, मुझे एससी के भी प्रोफेसर कहीं दिख नहीं पा रहे हैं। होंगे अगर तो वो चुपचाप वाले होंगे, कहीं दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय केवल लक्ष्मण यादव के लिए नहीं है, ये चिंता का विषय ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश के पिछड़ों के लिए है कि क्या प्रोफेसर्स अगर किसी अभियान, किसी मूवमेंट, किसी आंदोलन से जुड़ते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर इस तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है क्या? अब तक हम लोग ये देखते सुनते आए हैं कि जो हाई स्कूल के टीचर हैं और उससे नीचे जो भी हैं 10+2 से नीचे, वो तो अगर चुनावी राजनीति में या किसी इस तरह के आंदोलन में जाएंगे तो उनको इस्तीफा देना। लेकिन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। लेकिन बाकी तमाम प्रोफेसर्स जो हैं ऑलरेडी वो स्वतंत्र हैं, ड्यूटी पर रहते हुए नो वर्क नो पे के ग्राउंड पर वो पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैं जिस धरती का रहने वाला हूं बिहार का, वहाँ के सबसे दिग्गज नेता थे जो अब दिवंगत हो गए, प्रोफेसर भोला सिंह। वो स्वयं हमारे बेगूसराय के कॉलेज के प्रोफेसर थे। पूरे जीवन उन्होंने राजनीति की, पहले वामपंथ की राजनीति की, फिर कांग्रेस की राजनीति की, फिर वो लालू जी की पार्टी में गए और आखिरी में भाजपा में गए और उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो अब अभी 20 ऐसे प्रोफेसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी बेगूसराय से एक और प्रोफेसर हैं हमारे जेएनयू के, राकेश सिन्हा जी, वो बाज़ाब्ता राज्यसभा सदस्य हैं, प्रोफेसर हैं। कोई कह दे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नहीं, और कोई कह दे कि प्रशासन ने उनको निकाल दिया, वो भी नहीं। तो भैया अगर अपर कास्ट के लोग प्रोफेसर रहते हुए राजनीति कर सकते हैं तो लक्ष्मण यादव प्रोफेसर रहते हुए कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट क्यों नहीं चला सकते हैं? ये सवाल कॉलेज प्रशासन से है, और यही सवाल पिछड़ों के कथित तौर पर उन नेताओं से भी है जो बात तो पिछड़ों की करते हैं, वोट तो पिछड़ों से मांगते हैं, लेकिन इन्हीं पिछड़ों के अधिकार का जब हनन होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, वो किनारे खड़े हो जाते हैं और तमाशा देखते हैं। उन नेताओं से सीधा सीधा मेरा ये सवाल है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को आखिर किस आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखाया? ये कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा और किससे पूछेगा? ये सवाल है। लेकिन प्रशासन ने कारण ये दिया है कि वो एडहॉक पर थे, उनकी जगह परमानेंट नियुक्ति कर दी गई है। तो उसकी तो लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं। पहली बात कि परमानेंट नियुक्ति हुई है, ये भी जांच का विषय है। परमानेंट नियुक्ति तो इस सरकार में पिछले कई वर्षों से हो ही नहीं रही है। हजारों स्थान रिक्त पड़े हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो माने माध्यमिक शिक्षा का मामला हो, सेकेंडरी में भी, प्राइमरी में भी और यूनिवर्सिटियों में भी रिक्त स्थान पड़े हैं, और आप ठेका के आधार पर बहाली कर रहे हैं और जब मन में आएगा निकाल देंगे। ये भी कहीं से उचित नहीं है, और भारतीय संविधान के अनुसार मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था कि ये क्या तमाशा है भाई कि नौकरियों को ख़त्म करके आप एडहॉक सिस्टम करके आप कभी इधर कॉन्ट्रैक्ट से उठाते हैं, प्रोफेसर ठेके पर, मास्टर ठेके पर, डॉक्टर ठेके पर, टीचर ठेके पर, सब कुछ ठेके पे। तो फिर क्या सरकार भी ठेके पे चलेगी क्या? क्या अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भारत में स्थापित करने का प्रोग्राम चल रहा है क्या? जहां राष्ट्रवाद की बात हो रही है वहां राष्ट्रीयकरण की ओर आप नहीं बढ़ रहे हैं। बात राष्ट्रवाद की कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं निजीकरण की ओर। बात राष्ट्रवाद की कर रहे हैं और सारी चीज़ें ठेके पर चला रहे हैं। तो ये ठेका का मतलब है फेंका। देश को विकास की ओर ले जाने के लिए ठेका प्रथा का ख़त्म होना निहायत ही ज़रूरी है। और लक्ष्मण यादव जी
आपको कहीं से घबराने उबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी जितना सैलरी आपको देती थी, आपके चाहने वाले उसका दोगुना देंगे। लेकिन ये लड़ाई केवल लक्ष्मण यादव की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के उन तमाम ओबीसी, दलित, महादलित, आदिवासी और हाशिए पर खड़े उन तमाम अल्पसंख्यकों की है, जिनके साथ ये घटना लगातार किसी न किसी बहाने से घट रही है। जैसे डॉक्टर रितु के साथ हुआ, वहाँ भी वही मामला है, वो भी एडॉक पर थी, वहाँ भी यही बहाने बनाए जा रहे हैं। तो बहाने तो इनके पास अनेकों हैं। क्या इनके साथ और दूसरे जो प्रोफेसर गए थे वो भी ठेके पर गए थे? तो क्या उनको भी हटा दिया गया? ये भी विषय जांच का है कि सिर्फ इनको ही टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, ये भी एक विषय है। बहरहाल इन तमाम विषयों पर मैं स्वयं लक्ष्मण यादव जी से अभी मिलने वाला हूं, चूंकि मैंने आपको बताया 3 दिन से मैं बीमार भी हूं। यादव ने 14 साल पढ़ाया है जाकिर हुसैन कॉलेज में, 14 साल हो गए। यही सवाल है लक्ष्मण यादव जी। पिछले 3 वर्षों से हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। बिजली वाले 15 साल से काम कर रहे हैं ठेके पर, लात मार के निकाल दिया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग में 15 साल से लोग काम कर रहा, लात मार के निकाल दिया जा रहा। सवाल यही तो सरकार से हम कर रहे हैं कि जिसने 15 साल तक बिजली ठीक की है, उसे निकाल के बाहर जो कर रहे हो तो वो क्या काम करेगा? जिसने सफाई का काम किया 15 वर्षों तक, वो कहाँ जाएगा? जिसने अस्पतालों की सेवा की है, वो कहाँ जाएगा? इसी तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जिस विषय के वो टीचर हैं, जिस विषय में वो पूरी तरह से मतलब आत्मनिर्भर हैं, उस विषय के ज्ञाता हैं, यदि उनको आप निकाल दोगे तो क्या वो ट्यूशन सेंटर चलाएंगे? क्या करेंगे? क्यों ये हो रहा है? ये प्रथा आखिर चल क्यों रहा कि 10 वर्षों और 15 वर्षों तक जॉब करने के बाद भी उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है? यही लड़ाई ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा लगातार लड़ रही है, और हम यही सरकार से भी कह रहे हैं और आम जनों से कह रहे हैं, आप टुकड़े टुकड़े में मत बटिए, वरना टुकड़े टुकड़े गैंग जो एक नारा यहाँ है उसके आप पार्ट और हिस्सा बन जाएंगे। आपको यूनाइट होना होगा। इसीलिए हमने ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाया है, ताकि वो तमाम संगठन इसमें समाहित हो जाएं, एक साथ आएं और मिलकर लड़ें, मिलकर आवाज उठाएं कि ठेकेदारी प्रथा को हम भारत में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हम ठेका प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं और सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। निजीकरण के नाम पर रेलवे में 10-10 साल तक नौकरी कराने के बाद, निजीकरण के नाम पर एयरपोर्ट में काम कराने के बाद, निजीकरण के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कराने के बाद, निजीकरण के नाम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कराने के बाद, जब ठेकेदार चाहता है उठाकर बाहर का रास्ता दिखा देता है और वो कहता है ये बात कि भाई हमको तुमसे योग्य आदमी मिल गया, तुम तो अब बूढ़े हो गए, तुम तो कमज़ोर हो गए, हमें तो हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा मिल रहा, तुमसे कम रेट में मिल रहा। ये ठेकेदार कर रहा लगातार। अगर किसी को 20,000 दिया जा रहा तो वो कर रहा मुझे फ्रेशर 15,000 में मिल रहा, तो ये तो ठेकेदार करेगा ही। इसलिए सरकार इसकी एक पॉलिसी बनाए। अगर वो निजीकरण भी करती है तो हमारा मांग है कि निजीकरण, निजी क्षेत्रों में भी पहले तो आरक्षण की व्यवस्था हो, फिर ये सुनिश्चित हो कि वो विभाग में काम करने वाला जीवन भर, जब तक उसके रिटायर का समय नहीं आएगा, उसके नौकरी, उसके जीवन की गारंटी हो, उसके बच्चे के भविष्य की गारंटी हो। ये लड़ाई है। लक्ष्मण यादव जैसे कई अनेकों ऐसे प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर हैं जिनके जीवन की कोई गारंटी नहीं है, उनको सड़क पर लाकर छोड़ दिया जाता है। लक्ष्मण यादव तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लक्ष्मण यादव जी को तो पूरा भारत जानता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं गुमनाम जिन्हें कोई नहीं जानता। उनका क्या होगा? उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? ये मैं लक्ष्मण यादव जी से कह रहा हूं कि अब आपको अवसर मिला है, आप इस माहौल मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, नेतृत्व कीजिए, आगे आइए और ऐसी व्यवस्था को बदलने में पूरी ताकत और पूरे ऊर्जा के साथ आप भी लगिए, ताकि जिस अत्याचार अन्याय के शिकार आप हुए हैं, दूसरे वो गुमनाम लोग जो हुए हैं, उनको भी न्याय मिल सके। ये बिल्कुल कटु सच है। लक्ष्मण यादव को पूरा देश जानता, पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन हजारों ऐसे प्रोफेसर हैं जो गुम हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। हजारों ऐसे टीचर हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। हजारों ऐसे बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता। आप बताइए उनका क्या होगा? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? इसीलिए ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले
लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई ऐसे बेजुबान को ज़ुबान देना, ऐसे कमज़ोरों की आवाज़ उठाना और जिन पर अत्याचार और जुल्म हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा निरंतर करती रहेगी।